राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। कान्हा जी की कृपा आप और आपके परिवारजनों पर सदैव बनी रहे। आज आप सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य का 13वां अध्याय। आज दिनांक है 14 अप्रैल, दिन है मंगलवार और आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है, जो कि आज पूरा दिन रहेगी और रात 12:12 पर समाप्त होगी। आज ही मेष संक्रांति भी है और आज खरमास भी समाप्त हो रहा है। आज मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:34 से 5:22 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:11 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:43 पर और शतभिषा नक्षत्र आज शाम 4:05 तक रहेगा। इसके बाद में पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र प्रारंभ होगा। शुक्ल योग दोपहर 3:59 तक रहेगा। इसके बाद में ब्रह्म योग प्रारंभ होगा और आज राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। अब सुनिए श्री कृष्ण कवच पाठ हिंदी में। देवर्षि नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा, भगवान अब मेरी ये सुनने की इच्छा है कि भगवान शंकर ने दयावश परशुराम को कौन सा मंत्र और कौन सा स्तोत्र और कवच दिया था। उस मंत्र के आराध्य देवता कौन है, कवच धारण करने का क्या फल है तथा स्तोत्र पाठ से किस फल की प्राप्ति होती है, वह सब कुछ आप कृपा करके बतलाइए। तब नारायण भगवान बोले, नारद उस मंत्र के आराध्य देव गोलोकनाथ गोप गोपीश्वर सर्वसमर्थ परिपूर्णतम स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। शंकर जी ने रत्न पर्वत के निकट स्वयं प्रभा नदी के तट पर पारिजात वन के मध्य स्थित आश्रम में लोकों के देवता माधव के समक्ष परशुराम को त्रैलोक्य विजय नामक परम अद्भुत कवच विभूति योग से संभूत महान पुण्यमय स्वतराज नाम वाला स्तोत्र और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला मंत्र कल्पतरु नामक मंत्र प्रदान किया था। महादेव जी ने कहा, भृगुवंशी महाभागवत्स, तुम प्रेम के कारण मुझे पुत्र से भी अधिक प्रिय हो, अतः आओ कवच ग्रहण करो। हे राम, जो ब्रह्मांड में परम अद्भुत तथा विजयप्रद है, श्री कृष्ण के उस त्रैलोक्य विजय नामक कवच का मैं वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्व काल में श्री कृष्ण ने गोलोक में स्थित वृंदावन नामक वन में राधिकाश्रम में रासमंडल के मध्य ये कवच मुझे दिया था। ये अत्यंत गोपनीय तत्व संपूर्ण मंत्र समुदाय का विग्रह स्वरूप पुण्य से भी बढ़कर पुण्यतर परमोत्कृष्ट है और इसे स्नेहवश मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिसे पढ़कर और धारण करके मूल प्रकृति भगवती आद्यशक्ति ने शुंभ निशुंभ महिषासुर और रक्तबीज का वध किया था, जिसे धारण करके मैं लोकों का संहारक और संपूर्ण तत्वों का जानकार हुआ हूँ तथा पूर्व काल में जो दुरंत और अवध्य थे उन त्रिपुरों को खेल ही खेल में दग्ध कर सका हूँ, जिसे पढ़कर और धारण करके ब्रह्मा ने इस उत्तम सृष्टि की रचना की है, जिसे धारण करके भगवान शेष सारे विश्व को धारण करते हैं, जिसे धारण करके कूर्मराज शेष को लीलापूर्वक धारण किए रहते हैं, जिसे धारण करके स्वयं सर्वव्यापक भगवान वायु विश्व के आधार हैं, जिसे धारण करके वरुण सिद्ध और कुबेर धन के स्वामी हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके स्वयं इंद्र देवताओं के राजा बने हैं, जिसे धारण करके तेजो राशि स्वयं सूर्य भुवन में प्रकाशित होते हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके चंद्रमा महान बल और पराक्रम से संपन्न हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके महर्षि अगस्त्य सातों समुद्रों को पी गए और उनके तेज से वातापी नामक दैत्य को पचा गए, जिसे पढ़कर एवं धारण करके पृथ्वी देवी सबको धारण करने में समर्थ हुई हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके गंगा स्वयं पवित्र होकर भुवनों को पावन करने वाली बनी है, जिसे धारण करके धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धर्म लोकों के साक्षी बने हैं, जिसे धारण करके सरस्वती देवी संपूर्ण विद्याओं की अधिष्ठात्री देवी हुई हैं, जिसे धारण करके परात्परा लक्ष्मी लोकों को अन्न प्रदान करने वाली हुई हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके सावित्री ने वेदों को जन्म दिया है। भृगुनंदन, जिसे पढ़ और धारण करके वेद धर्म के वक्ता हुए हैं,
जिसे पढ़कर और धारण करके अग्नि शुद्ध एवं तेजस्वी हुए हैं और जिसे धारण करके भगवान सनत कुमार को ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। जो महात्मा साधु एवं श्री कृष्ण भक्त हो उसी को केवल यह कवच देना चाहिए, क्योंकि शठ एवं दूसरों के शिष्य को देने से दाता मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस त्रैलोक्य विजय कवच के प्रजापति ऋषि हैं, गायत्री छंद हैं, स्वयं रासेश्वर देवता हैं और त्रैलोक्य की विजय प्राप्ति में इसका विनियोग कहा गया है। ये परात्पर कवच तीनों लोकों में दुर्लभ है। ओम श्री कृष्णाय नमः सदा मेरे सिर की रक्षा करे। कृष्णाय स्वाहा ये पंचाक्षर सदा कपाल को सुरक्षित रखे। कृष्ण नेत्रों की तथा कृष्णाय स्वाहा पुतलियों की रक्षा करे। हरे नमः सदा मेरी भ्रकुटियों को बचाए। ओम गोविंदाय स्वाहा मेरी नासिकाओं की सदा रक्षा करे। गोपालाय नमः मेरे गंड स्थलों की सदा सब ओर से रक्षा करे। ओम गोपांगनेशाय नमः सदा मेरे कानों की रक्षा करे। ओम कृष्णाय नमः निरंतर मेरे दोनों ओठों की रक्षा करे। ओम गोविंदाय स्वाहा सदा मेरी दंत पंक्ति की रक्षा करे। ओम कृष्णाय नमः दांतों के छिद्रों की तथा क्लिंग दांतों के ऊर्ध्व भाग की रक्षा करे। ओम श्री कृष्णाय स्वाहा सदा मेरी जिह्वा की रक्षा करे। रासेश्वराय स्वाहा सदा मेरे तालु की रक्षा करे। राधिकेशाय स्वाहा सदा मेरे कंठ की रक्षा करे। गोपांगनेशाय नमः सदा मेरे वक्ष स्थल की रक्षा करे। ओम गोपेशाय स्वाहा सदा मेरे कंधों की रक्षा करे। नमः किशोर वेशाय स्वाहा सदा मेरे पृष्ठ भाग की रक्षा करे। मुकुंदाय नमः सदा मेरे उदर की तथा ओम ह्रीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा सदा मेरे हाथ पैरों की रक्षा करे। ओम विष्णवे नमः सदा मेरे दोनों भुजाओं की रक्षा करे। ओम ह्रीं भगवते स्वाहा सदा मेरे नखों की रक्षा करे। ओम नमो नारायणाय सदा नख छिद्रों की रक्षा करे। ओम ह्रीं ह्रीं पद्मनाभाय नमः सदा मेरी नाभि की रक्षा करे। ओम सर्वेशाय स्वाहा सदा मेरे कंकाल की रक्षा करे। ओम गोपी रमणाय स्वाहा सदा मेरे नितंब की रक्षा करे। ओम गोपी रमण नाथाय स्वाहा सदा मेरे पैरों की रक्षा करे। ओम ह्रीं श्रीं रसिकेशाय स्वाहा सदा मेरे सर्वांगों की रक्षा करे। ओम केशवाय स्वाहा सदा मेरे केशों की रक्षा करे। नमः कृष्णाय स्वाहा सदा मेरे ब्रह्मरंध्र की रक्षा करे। ओम माधवाय स्वाहा सदा मेरे रोमों की रक्षा करे। ओम ह्रीं श्रीं रसिकेशाय स्वाहा मेरे सर्वस्व की सदा रक्षा करे। परिपूर्णतम श्री कृष्ण पूर्व दिशा में सर्वदा मेरी रक्षा करे। स्वयं गोलोकनाथ अग्निकोण में मेरी रक्षा करे। पूर्ण ब्रह्म स्वरूप दक्षिण दिशा में सदा मेरी रक्षा करे। श्री कृष्ण नैऋत्य कोण में मेरी रक्षा करे। श्री हरि पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करे। गोविंद वायव्य कोण में नित्य निरंतर मेरी रक्षा करे। रसिक शिरोमणि उत्तर दिशा में सदा मेरी रक्षा करे। वृंदावन विहार कृत सदा ईशान कोण में मेरी रक्षा करें। वृंदावनी के प्राणनाथ ऊर्ध्व भाग में मेरी रक्षा करें। महाबली बलिहारी माधव सदैव मेरी रक्षा करें। नृसिंह जल स्थल तथा अंतरिक्ष में सदा मुझे सुरक्षित रखें। माधव सोते समय तथा जागृत काल में सदा मेरा पालन करें तथा जो सबके अंतरात्मा निर्लेप और सर्वव्यापक हैं वे भगवान सब ओर से मेरी रक्षा करें। वत्स इस प्रकार मैंने त्रैलोक्य विजय नामक कवच जो परम अनोखा तथा समस्त मंत्र समुदाय का मूर्तमान स्वरूप है तुम्हें बतला दिया। मैंने इसे श्री कृष्ण के मुख से श्रवण किया था। इसे जिस किसी को नहीं बतलाना चाहिए। जो विधि पूर्वक गुरु का पूजन करके इस कवच को गले में अथवा दाहिनी भुजा पर धारण करता है वह भी विष्णु तुल्य हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। वह भक्त जहाँ जाता है जहाँ रहता है वहाँ लक्ष्मी और सरस्वती भी निवास करती हैं। यदि उसे कवच सिद्ध हो जाता है तो वह जीवन मुक्त हो जाता है और उसे करोड़ों वर्षों की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। हजारों राजसूय, सैकड़ों वाजपेय, 10,000 अश्वमेध, संपूर्ण महादान,
तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा, ये सभी इस त्रैलोक्य विजय की 16वीं कला की भी समानता नहीं कर सकते। व्रत उपवास का नियम, स्वाध्याय, अध्ययन, तपस्या और समस्त तीर्थों में स्नान, ये सभी इसकी एक कला को भी नहीं पा सकते। यदि मनुष्य इस कवच को सिद्ध कर ले तो निश्चय ही उसे सिद्धि, अमरता और श्री हरि की दास्ता आदि सब कुछ मिल जाता है। जो इसका 10 लाख जप करता है उसे यह कवच सिद्ध हो जाता है, और जो सिद्ध कवच होता है वह निश्चय ही सर्वज्ञ हो जाता है। परंतु जो इस कवच को जाने बिना श्री कृष्ण का भजन करता है उसकी बुद्धि अत्यंत मंद है। उसे करोड़ों कल्पों तक जप करने पर भी मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। वत्स, इस कवच को धारण करके तुम आनंद पूर्वक निःशंक होकर अनायास ही 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य कर डालो। पुत्र, प्राण संकट के समय राज्य दिया जा सकता है, सिर कटाया जा सकता है और प्राणों का परित्याग भी किया जा सकता है, परंतु ऐसे कवच का दान कभी नहीं करना चाहिए। इति श्री कृष्ण कवचम पाठ संपूर्णम। एक बार एक राजा था, बहुत प्रभावशाली, बुद्धि और वैभव से संपन्न था। आसपास के देश के राजा भी समय समय पर उससे सलाह मशवरा किया करते थे। एक दिन वह राजा अपनी शैया पर लेटे लेटे सोचने लगा कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मेरा परिवार कितना विशाल है, कितना समृद्ध है और मेरा अंतःपुर भी कितना मजबूत है। मेरी सेना और मेरा राजकोष भी कितना बड़ा है। ओहो, मेरे खजाने के सामने तो कुबेर के खजाने की भला क्या बिसात। मेरे राजनिवास की शोभा को देखकर तो अप्सराएं भी ईर्ष्या करती होंगी। मेरा हर वचन आदेश होता है। राजा कवि हृदय था और संस्कृत का विद्वान भी था। अपने भावों को उसने अब शब्दों में पिरोना शुरू किया, जैसा कि एक कवि की आदत ही होती है। इस तरह भावों को शब्दों में पिरोते पिरोते कविता के 3 चरण बन गए, लेकिन चौथी पंक्ति पूरी नहीं हो रही थी। जब तक कि पूरा श्लोक नहीं बन जाता तब तक कोई भी रचनाकार उसे बार बार दोहराता ही रहता है। अब राजा भी अपनी उन्हीं 3 लाइनों को बार बार गुनगुना रहा था। चेतो हराः युवतयः स्वजनाः अनुकूलाः सद्वान्ध्वः प्रणय गर्भ गिरिश्चः भृत्याः गर्जन्ति तन्ती निवः स्वरिला स्तुरंगः। यानी मेरी चित्ताकर्षक रानियां हैं, अनुकूल स्वजन वर्ग है, श्रेष्ठ कुटुंबी जन है, कर्मकार, विनम्र और आज्ञापालक है, हाथी घोड़ों के रूप में विशाल सेना भी है। लेकिन बार बार इस श्लोक को गुनगुनाने पर भी चौथा चरण नहीं बन पा रहा था। अब संयोग की बात है कि उसी रात एक चोर राजमहल में चोरी करने के लिए आया था। मौका पाकर वह राजा के शयन कक्ष में ही घुस गया और पलंग के नीचे दुबक कर बैठ गया। चोर भी संस्कृत भाषा का विज्ञ और आशु कवि था। समस्या पूर्ति का उसे अभ्यास था। अब राजा अपने उसी श्लोक को गुनगुना रहा था, तब तक गुनगुना रहा था जब तक कि उसका चौथा चरण पूरा नहीं हो जाता। राजा द्वारा लगातार गुनगुनाए जाते श्लोक के 3 चरण उस चोर ने भी सुन लिए, जो राजा के पलंग के नीचे छुपा हुआ था। राजा के दिमाग में चौथी लाइन बन ही नहीं पा रही है, ये बात वो भी जान गया। लेकिन पहली 3 लाइनें सुनकर उस चोर का कवि मन भी उस आखिरी लाइन को पूरा करने के लिए मचलने लगा। तो वह भूल गया कि वह चोर है और राजा के कक्ष में चोरी करने के लिए घुसा है, और इतना ही नहीं, जिस पलंग पर राजा लेटा है उसी के नीचे वह छुपा हुआ बैठा है। अगली बार लेटे हुए राजा ने जैसे ही वे 3 लाइनें पूरी की कि चोर के मुंह से अनायास ही चौथी पंक्ति निकल पड़ी। सम्मीलने नयोन्हरि किंचिदस्ति, अर्थात राज्य, वैभव आदि सब कुछ तभी तक है जब तक आंख खुली है, आंख बंद होने के बाद कुछ भी नहीं है, इसलिए गर्व किस पर कर रहे हो। चोर की एक पंक्ति ने राजा की आंखें खोल दी, उसे सम्यक दृष्टि मिल गई। अब तो वह हैरान होकर चारों ओर आंखें खोल खोल कर देखने लगा। भला ऐसी ज्ञान की बात आखिर कह किसने दी, कैसे कही, कहां से आई आवाज? उसने आवाज लगाई कि पलंग के नीचे जो कोई भी है वो मेरे सामने उपस्थित हो।
चोर चुपचाप सामने आकर खड़ा हो गया। फिर हाथ जोड़कर राजा से बोला, क्योंकि उसकी पोल पट्टी खुल चुकी थी, वह तो चोरी करने आया हुआ था। तो हाथ जोड़कर राजा से बोला, हे राजन, आया तो मैं चोरी करने था, लेकिन आपके द्वारा पढ़ा जा रहा ये श्लोक सुनकर मैं भूल गया कि मैं एक चोर हूं। दरअसल मैं एक कवि भी हूं, और आपके अधूरे श्लोकों को बार बार गुनगुनाए जाते रहने के कारण मेरा काव्य प्रेम उमड़ पड़ा और मैं चौथे चरण को पूरा करने का दुस्साहस कर बैठा। राजन, मैं अपराधी हूं, मुझे हो सके तो क्षमा कर दी। चोर की बात सुनकर राजा बोला, तुम अपने जीवन में चाहे जो कुछ भी करते हो, लेकिन इस समय तो तुम मेरे गुरु हो। तुमने मुझे जीवन के यथार्थ का परिचय कराया है, और आंख बंद होने के बाद तो सचमुच कुछ भी नहीं रहता। ये कहकर तो तुमने मेरा सत्य से ही साक्षात्कार करवा दिया, मुझे असलियत बता दी, और गुरु होने के कारण अब तुम मुझसे जो चाहे मांग सकते हो। चोर की समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन राजा ने आगे कहा कि आज मेरे ज्ञान की आंखें खुल गई हैं, इसलिए शुभस्य शीघ्रम इस सूक्त को आत्मसात करते हुए मैं शीघ्र ही संन्यास भी लेना चाहता हूं। राज्य मुझे अब तिनके के समान प्रतीत हो रहा है। अगर तुम मेरा राज्य भी चाहो तो मैं भी उसे सहर्ष देने के लिए तैयार हूं। राजा की बात सुनकर चोर बोला, राजन, आपको जैसे इस वाक्य से बोध पाठ मिला है, वैसा ही अब तो मेरा मन भी बदल गया है। हूं तो मैं चोर, चोरी करना ही मेरी नियति है, लेकिन अब जिस तरह से आपका मन विरक्ति से भर गया है, आपका मन अब राजपाट में नहीं लग रहा, वैसे ही अब मैं भी संन्यास स्वीकार करना चाहता हूं। अब तो राजा और चोर दोनों ही सन्यासी बन गए। इस तरह एक ही पंक्ति ने दोनों के मन को बदल दिया, दोनों को सम्यक दृष्टि प्रदान कर दी। यह है सम्यक दृष्टि का परिणाम। जब तक राजा की दृष्टि सम्यक नहीं थी, वो धन, वैभव, भोग विलास को ही सब कुछ समझ रहा था, और जैसे ही उसकी आंखों से रंगीन पर्दा हटा, रंगीन चश्मा उतरा, दृष्टि सम्यक बनी कि वह पदार्थ पदार्थ हो गया और आत्मा आत्मा। तो ये था आज का प्रसंग। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब सुनिए वैशाख मास महात्म्य का आज का अध्याय। ये सारी कथाएं भगवान वराह पृथ्वी देवी को सुना रहे हैं। विवाह का वृतांत सुनने के बाद पृथ्वी देवी ने पूछा कि प्रभु, मुझे धारण करने वाले हे प्रियतम, कलयुग में आपका दर्शन किसको होगा, और परम सुंदर विग्रह वाले भगवान श्रीनिवास का दर्शन भी किसे प्राप्त हो सकेगा, ये सब भी मुझे बतलाइए। तब भगवान वराह बोले, देवी सुनो, जो भविष्य में होने वाली बात है उसे भूतकाल की भांति बतला रहा हूं। इस पवित्र पर्वत पर एक वसु नामक निषाद था, जो शामक वन में अर्थात सांवा के जंगल की रक्षा किया करता था, और भगवान पुरुषोत्तम के प्रति उसके मन में बड़ी भक्ति और श्रद्धा थी। वह सांवा अर्थात समा के चावलों का भात बनाकर उसमें मधु मिला देता और श्रीदेवी तथा भूदेवी सहित देवाधिदेव भगवान विष्णु को निवेदित करके स्वयं प्रसाद पाता था। इस प्रकार भक्ति करने वाले उस निषाद की कल्याणमयी पत्नी चित्रवती ने एक उत्तम पुत्र को समय आने पर जन्म दिया, जिसका नाम वीर रखा गया। वसु अपने पुत्र तथा पतिव्रता पत्नी के साथ आनंद पूर्वक रहा करता था। एक दिन वह अपने पुत्र को सांवा की रक्षा करने का आदेश देकर स्वयं पत्नी के साथ मधु अर्थात शहद की खोज में चल दिया। मधु का छत्ता देखने की इच्छा से वह एक वन से दूसरे वन में शीघ्रता पूर्वक चला जा रहा था। इधर उसके पुत्र ने सांवा के तैयार किए हुए भात को लेकर कुछ अग्नि में डाल दिया और कुछ पीसकर वृक्ष की जड़ में भगवान श्रीपति को भोग लगा दिया। फिर भगवान का प्रसाद खाकर वीर वहां सुख से बैठा रहा। इसके बाद वसु मधु लेकर आया और सांवा के चावलों को खाया हुआ देखकर अपने पुत्र को फटकारने लगा। उसने बड़ी उतावली के साथ वीर को मार डालने के लिए तलवार लेकर हाथ को ऊपर करके उठा दिया। उस समय भगवान विष्णु उस वृक्ष पर ही विराजमान थे। उन्होंने वसु की तलवार हाथ से पकड़ ली। तब उसने वृक्ष की ओर देखा। भगवान विष्णु हाथ में शंख, चक्र, गदा धारण किए हुए और आधा शरीर वृक्ष पर टिकाए हुए खड़े थे। उन्हें देखते ही वसु ने तलवार छोड़ दी और भगवान के चरणों में गिरकर प्रणाम करते हुए बोला कि हे देव देवेश्वर, आप ये क्या कर रहे हैं? श्री भगवान बोले, वसो, तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारा पुत्र मुझ में असीम भक्ति रखता है।
कि तुमसे भी बढ़कर मुझे प्यारा है, इसलिए मैंने इसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया। इसकी दृष्टि में मैं सर्वत्र हूं, किंतु तुम्हारी दृष्टि में मैं केवल स्वामी पुष्करिणी के तट पर ही रहा करता हूं। भगवान का ये वचन सुनकर वसु बड़ा प्रसन्न हुआ। एक समय चंद्रवंश में तोंडमान नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए। वे बड़े वीर थे। उनके पिता का नाम सुवीर और माता का नाम नंदिनी था। 5 ही वर्ष की अवस्था में उनके हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति प्रकट हो गई। वे बड़े बुद्धिमान और सुशीलता, शूरता तथा पराक्रम आदि गुणों की निधि थे। युवा होने पर उन्होंने पांड्य नरेश की सुंदरी पुत्री पद्मा के साथ विवाह कर लिया। इसके बाद अलग अलग देशों की सैकड़ों स्वयंवरा कन्याओं को भी वे ब्याह कर लाए और नारायणपुर में रहकर इस पृथ्वी पर देवराज इंद्र की तरह सुख भोगने लगे। एक दिन सिंह के समान पराक्रमी तोंडमान अपने पिता की आज्ञा लेकर वेंकटाचल के पास ही शिकार खेलने के लिए चले गए। वहां अपने सेवकों के साथ पैदल घूमते हुए उन्होंने एक यूथपति गजराज को देखा और फिर उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा किया। सुवर्णमुखरी नदी को पार करके वे परम उत्तम ब्रह्म ऋषि शुक के पास गए और उन्हें प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर एक वन से दूसरे वन में चलते चले गए। एक जगह उन्होंने रेणुका देवी को देखा, जो वल्मीक बांबी अर्थात बिमौट के आकार में खड़ी हुई थी। उन्हें प्रणाम करके वीर तोंडमान पश्चिम की ओर चले गए। आगे जाकर उन्हें पंचरंगा एक तोता दिखाई दिया। फिर उसे पकड़ने के लिए वे भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। तोता श्रीनिवास का नाम रटता हुआ शीघ्र ही पर्वत के शिखर पर जा पहुंचा। पीछा करते हुए राजा भी गिरिराज पर चढ़ गए और उस तोते को ढूंढते ढूंढते श्यामक वन में जा पहुंचे। वहां तोते को ना देखकर उन्होंने उस वन की रक्षा करने वाले निषाद को देखा। उसने भी राजा को आते देखकर शीघ्रतापूर्वक आगे आकर उनकी अगवानी की और उन्हें प्रणाम करके विनीत भाव से वह दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तोंडमान ने भी उसका आदर करके उससे पूछा, हे वनीचर, इधर कोई पंचरंगा तोता आया है क्या? क्या तुमने उसे देखा है? वह श्रीनिवास श्रीनिवास की रट लगा रहा था। बताओ तो जरा वह किधर गया है? तब वनीचर कहने लगा, महाराज, वह 5 रंगों वाला शुक भगवान श्रीनिवास को बहुत प्रिय है। उसे श्रीदेवी और भूदेवी ने पाल पोस कर बड़ा किया है और वो तो सदा भगवान श्रीहरि के पास ही रहता है और स्वामी पुष्करिणी के तट पर भगवान के समीप ही विचरता रहता है। उस सुंदर शुक को कोई भी पकड़ नहीं सकता। राजकुमार, अब मैं भगवान की आराधना के लिए जाऊंगा। जब तक मैं लौटकर ना आऊं तब तक आप यहीं वृक्ष के नीचे विश्राम कीजिए। तब राजा बोले, वनेचर, मैं भी तुम्हारे साथ भगवान जनार्दन का दर्शन करने के लिए चलूंगा। तुम मुझे वेंकटाचल निवासी देवेश्वर का दर्शन कराओ। राजा की ये बात सुनकर निषाद ने मधु मिश्रित सांवा का भात आम के पत्ते के दोने में रख लिया और राजा को भी साथ लेकर वह भगवान के पास गया। वहां राजा सहित विधि पूर्वक स्नान करके निषाद राज ने स्वामी पुष्करिणी के तट पर बिल्व वृक्ष के नीचे विराजमान भगवान विष्णु का राजा को दर्शन कराया। उनके श्री अंगों की कांति अलसी के फूलों की तरह श्याम थी। कमल दल के समान सुंदर और विशाल नेत्र थे। वे 4 भुजाओं से सुशोभित थे। उनके अंग अंग से उदारता प्रकट हो रही थी। मुखारविंद पर मंद मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। उनके अंगों पर दिव्य पीतांबर शोभा पा रहा था। मस्तक पर किरीट और हाथों में कंगन आदि आभूषणों से उनकी शोभा और भी अधिक बढ़ गई थी। भगवान के दोनों पार्श्व में परम सुंदरी श्रीदेवी और भूदेवी विराज रही थी। शंख, चक्र, खड्ग, गदा, शारंग, धनुष और बाण आदि आयुध मूर्तिमान होकर सब ओर से भगवान की सेवा में उपस्थित थे। इस प्रकार उन पुरुषोत्तम का दर्शन करके उन दोनों ने आनंद मगन होकर उन्हें प्रणाम किया और फिर निषाद ने भी मधु मिश्रित सांवा का भात भगवान को निवेदित किया। फिर राजा के साथ श्यामक वन में अपनी पवित्र पर्ण कुटी पर वह वापस लौट आया। राजा एक रात उसकी कुटी में रहे और सवेरे उठकर अपनी सेना के साथ पुनः नगर की ओर लौट गए। फिर देवी के वन में जाकर वे घोड़े से उतरे और फिर चैत्र शुक्ल नवमी को उन्होंने रेणुका देवी का पूजन किया। उनसे पूजित होकर देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि राजन, तुम्हारा राज्य निष्कंटक होगा, राजधानी तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी। मेरे समीप तुम दीर्घ काल तक राज्य करोगे और तुम्हारे ऊपर देवाधिदेव भगवान विष्णु का कृपा प्रसाद सदा बना रहेगा। इस प्रकार वरदान पाकर राजा पुनः शुक मुनि के आश्रम में गए और उन्हें प्रणाम करके उनके द्वारा सम्मानित होकर हर्ष को प्राप्त हुए।
फिर उन्होंने प्रसन्न मन से मुनि से कहा, हे महर्षि, आप कमल सरोवर का महात्म्य बतलाइए। श्री शुक मुनि कहने लगे, राजन, यह कमल सरोवर नामक तड़ाग सभी पापों का नाश करने वाला है। कीर्तन, स्मरण और स्नान करने से ये मनुष्यों को इस पृथ्वी पर लक्ष्मी प्रदान करने वाला होता है। तुम भी इसमें स्नान करके अपने पिता के समीप चले जाओ। शुक मुनि का ये वचन सुनकर राजकुमार ने कमल सरोवर में स्नान किया और मुनि को प्रणाम करके घोड़े पर सवार होकर अपने नगर को प्रस्थान किया। पिता ने तोंडमान को 3 वर्ष के लिए युवराज बनाकर देख लिया कि मेरे पुत्र में प्रजा को प्रसन्न रखने की योग्यता, सामर्थ्य, पराक्रम, शौर्य, सुशीलता और ब्राह्मण भक्ति है। तब उन्होंने मंत्रियों से सलाह करके विधि पूर्वक पुत्र का राज्याभिषेक किया और उन्हें अपने पद पर स्थापित करके उनकी अनुमति लेकर राजा सुवीर वन में चले गए। तोंडमान ने यह विशाल साम्राज्य पाकर फिर धर्म पूर्वक राज्य किया। वराह भगवान कहते हैं कि एक दिन निषाद राज वसु तोंडमान के द्वार पर आया। द्वारपालों से उसके आगमन की सूचना पाकर महाराज ने उसे दरबार में बुलाया और मंत्रियों के साथ पुत्र और परिवार सहित उसका स्वागत सत्कार किया। इसके बाद प्रसन्न होकर उन्होंने वसु से पूछा कि वनेचर, किस कार्य से आपका यहाँ आगमन हुआ है? वसु ने कहा, राजन, मैंने वन में एक बड़े आश्चर्य की बात देखी है, उसे सुनिए। रात में कोई सफेद रंग का वाराह आकर मेरा सांवा चरने लगा। तब मैंने हाथ में धनुष लेकर उसका पीछा किया। खदेड़ने पर वह वायु के समान तेज गति से भागा और मेरे देखते ही देखते स्वामी पुष्करणी के तट पर वल्मीक में घुस गया। तब मैंने क्रोधित होकर उस वल्मीक को खोदना आरंभ कर दिया। इतने में ही मूर्छित होकर मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी समय मेरा यह पुत्र वहां पर आ गया और मुझे पृथ्वी पर मूर्छित होकर पड़ा हुआ देख पवित्र होकर देवाधिदेव भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगा। तब भगवान वराह का मुझ में आवेश हुआ और उन्होंने मेरे पुत्र से कहा, निषाद राज, तुम शीघ्र ही राजा के पास जाकर मेरा सारा वृतांत उनसे कहो। राजा काली गऊ के दूध से अभिषेक करते हुए इस वल्मीक को धो डालें, तब इसके भीतर एक परम सुंदर शिला दिखाई देगी। उसे लेकर किसी कारीगर से मेरी मूर्ति बनवाएं, जिसमें मैं भूदेवी को अपने बाएं अंक में लेकर खड़ा रहूं और मेरा मुख सूकर के समान हो। मूर्ति तैयार हो जाने पर बड़े बड़े मुनीश्वरों और वैखानस महात्माओं द्वारा उसकी स्थापना कराकर स्वयं तोंडमान भी उसकी पूजा करें। ऐसा कहकर भगवान वराह ने मुझे छोड़ दिया और फिर भी उसके बाद मैं स्वस्थ हो गया। देवाधिदेव भगवान वराह आपसे क्या कराना चाहते हैं, यही बतलाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। राजा तोंडमान भी ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और हैरान भी हुए। इसके बाद पुष्कर आदि मंत्रियों के साथ कार्य का निश्चय करके वेंकटाचल जाने का विचार किया गया और सभी ग्वालों को बुलाकर कहा कि हे गोपगणों, जितनी भी मेरी काली और कपिला गौवें हैं, उन सबको बछड़ों सहित वेंकटाचल के पास लेकर आओ। गोपों को ऐसी आज्ञा देकर राजा ने मंत्रियों को सूचित किया कि कल ही यात्रा करनी है। इसके बाद सभी प्रजा को विदा करके जितेंद्र राजा ने अंतःपुर में प्रवेश किया और अपनी पत्नियों से वराह जी की ये कथा सुनाकर वे रात में वहीं सो गए। सपने में भगवान श्रीनिवास ने राजा को बिल का मार्ग दिखाया और उनके नगर से लेकर बिल के अंत तक मार्ग में पल्लव बिछा दिए। राजा ये स्वप्न देखकर जब सवेरे उठे तब उन्होंने शीघ्र ही मंत्रियों, प्रजाओं और ब्राह्मणों को भी बुलाया। उन सब से अपना देखा हुआ सपना सुनाकर जब उन्होंने दरवाजे पर दृष्टि डाली तब वहां पल्लव ही पल्लव बिछे हुए दिखाई दिए। तब उपयुक्त मुहूर्त में घोड़े पर सवार होकर राजा तोंडमान घर से चले और बिल के पास पहुंचकर वहीं उन्होंने नगर बनाया। उस समय देवाधिदेव भगवान ने स्वयं राजा को यह आदेश दिया, अर्थात संकेत किया कि इमली और चंपा ये 2 वृक्ष बहुत उत्तम हैं, इनका पालन करो। इमली मेरा आश्रय है और चंपा लक्ष्मी जी का स्थान है। इसलिए राजाओं, ऋषियों, देवताओं तथा मनुष्यों को इन 2 वृक्षों की सदा ही वंदना करनी चाहिए। तोंडमान से ऐसा कहकर भगवान विष्णु मौन हो गए। उनका वचन सुनकर राजा ने चहारदीवारी बनवाई और वैखानस कुल के मुनियों से पूजन कराया। वे प्रतिदिन बिल के मार्ग से आकर भगवान को प्रणाम करते और लौट जाते थे। उन्होंने उत्तम भोग भोगते हुए धर्मपूर्वक राज्य किया। इसी समय दक्षिण देश के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण गंगा स्नान के लिए पत्नी सहित घर से चले। मार्ग में ही ब्राह्मणी गर्भवती हो गई। उसे इस दशा में देखकर और अपने साथ चलने में असमर्थ जानकर ब्राह्मण देवता राजा के द्वार पर आए
द्वारपाल से उनके आगमन की सूचना पाकर फिर राजा ने उन्हें दरबार में बुलाया और उनकी विधि पूर्वक पूजा करके उनसे कुशल समाचार पूछा कि हे ब्राह्मण, आपके आने का क्या कारण है? बताइए, मैं आपकी किस आज्ञा का पालन करूं? फिर ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मैं वशिष्ठ कुल में उत्पन्न वीर शर्मा नामक सामवेदी ब्राह्मण हूँ। घर से गंगा स्नान करने के लिए पत्नी को साथ लेकर निकला था। मार्ग में ये गर्भवती हो गई। यह कुशिक वंश की कन्या और बड़ी पुण्यशालिनी है। इसका नाम लक्ष्मी है। ये बड़ी सुशील और पतिव्रता है। इसे मैं आपके घर में रखकर अपना व्रत पूर्ण करना चाहता हूँ महाराज, इसलिए जब तक मैं लौटकर ना आऊं तब तक आप इसकी रक्षा करें। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा ने 6 महीने के लिए चावल और धन देकर ब्राह्मणी के लिए अंतःपुर में एक घर दे दिया। अपनी पत्नी को वहां रखकर वह ब्राह्मण प्रसन्नतापूर्वक गंगा स्नान के लिए चले गए। उत्तम क्षेत्र प्रयाग में भागीरथी गंगा के तट पर पहुंचकर उन्होंने स्नान किया। वहां से काशी की यात्रा की और वहां भी 3 दिनों तक रहकर वे गया चले गए। वहां उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने अपने पितरों का श्राद्ध किया। इसके बाद अयोध्यापुरी की यात्रा करके वे बद्रिकाश्रम को गए। फिर शालिग्राम तीर्थ का दर्शन करके अपने देश की ओर लौटे। इसी में उन्हें 2 वर्ष बीत गए। वैशाख मास की शुक्ल पक्षीय एकादशी तिथि को वे पुनः राजा के पास गए। राजा ब्राह्मणी को भूल गए थे। उन्होंने इसके बाद उसका कभी स्मरण ही नहीं किया। ब्राह्मणी भी स्वाभिमानिनी थी। 6 महीने बाद जब अन्न समाप्त हो गया तो समाप्त होने के बाद भी वह मांगने नहीं गई, क्योंकि मांगने पर ब्राह्मणी का स्वाभिमान आड़े आ रहा था। ब्राह्मणी ने सोचा, जब राजा ने ही मुझे 6 महीने का अनाज देने के बाद मेरी सुध नहीं ली तो मैं भला मांगने क्यों जाऊं। घर में ही मरकर वह बेचारी सूख गई थी। इसके बाद वीर शर्मा ब्राह्मण ने गंगा जल की पिटारी खोलकर एक शीशी गंगा जल राजा को भेंट किया और पूछा, हे राजन, मेरी धर्मपत्नी कुशल से तो है ना? तब राजा ने ब्राह्मण को स्मरण करके कहा, अच्छा, आप ठहरिए, मैं अभी आता हूं। ऐसा कहकर उन्होंने अंतःपुर में जाकर देखा तो वह ब्राह्मणी तो अपने घर में ही मर गई थी। ब्राह्मण को ये बात न बताकर राजा ने उसी उत्तम बिल में प्रवेश किया और श्रीदेवी तथा भूदेवी सहित भगवान श्रीनिवास का दर्शन करने के लिए वे वेंकटाचल पर गए। राजा को अचानक आता देख श्रीदेवी और भूदेवी दोनों छिप गईं। उन्हें प्रणाम करते देख भगवान ने पूछा, हे राजन, ये असमय तुम्हारा आगमन यहाँ कैसे हुआ? तब राजा ने भयभीत होकर उस ब्राह्मणी की मृत्यु का सारा वृतांत कह सुनाया, जिसे सुनकर देवादिदेव भगवान विष्णु ने कहा, राजन, उस श्रेष्ठ ब्राह्मण से भय मत करो। तुम ब्राह्मणी के शव को डोली में बिठाकर अपनी रानियों के साथ यहाँ लेकर आओ और मेरे निवास स्थान में पूर्व भाग में जो अस्थि सरोवर है उसी में द्वादशी को स्नान कराओ। वह सरोवर अपमृत्यु का निवारण करने वाला है। उसमें स्नान करके वह ब्राह्मणी पुनर्जीवित हो जाएगी और अन्य स्त्रियों के साथ ही सरोवर से बाहर निकलेगी। फिर उसका ब्राह्मण के साथ संयोग होगा। भगवान श्रीनिवास का ये वचन सुनकर राजा ने फिर जो कुछ भी किया उसका वृतांत भक्तजनों आप सभी आने वाले अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंबा फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृगतारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला,
कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकणिका छन काछे। नील जलज सुंदर तन सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखि तहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मसूर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखि यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे। करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरण करी अभिलाषा। केतिक महा असुर संग हार्यो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उगर सेन कह राज दिलाई। मही से मृतक छहु सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारो, लाए 18 सहस कुमारो। दे भी नहीं तृण चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखि प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राना भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि ही दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरि मुँह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। ये 40 कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो।
धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी मैया की जय।